हेलो फ्रेंड। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मूल और नैतिकता। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि मूल और नैतिकता क्या है, नैतिकता और मूल हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, मेरी व्यक्तिगत मूल्यों की पहचान क्या है। ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो हमारे संविधान में जो 6 बेसिक वैल्यूज़ या मूल दे के दिए हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। ये हमारे संविधान में दिया गया है। संविधान क्या है? संविधान एक नियमों का आधार है, मतलब उसमें बहुत सारे नियम दिए गए हैं। संविधान जो सभी 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 देशों के अलग अलग संविधान संविधान होते हैं और हमारे भारत का भी संविधान है। उसमें जो 6 अधिकार दिए गए हैं, 6 वैल्यूज़ दी गई हैं, सभी के लिए समान है ये। तो वो क्या क्या 6 वैल्यूज़ हैं वो देख लेते हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं है। सबको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। एक्सप्लोटेशन के खिलाफ अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहले क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों को भी काम पे लगा लेते थे, फिर उनका बहुत शोषण किया जाता था। ठीक है, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते। छोटे बच्चों को काम पे नहीं रख सकते, एक पर्टिकुलर एज के बाद आप उनको काम पे रख सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कहाँ दिया गया है? संविधान में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सभी व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है और जो व्यक्ति जो धर्म मानना चाहे वो मान सकता है। इसका अधिकार हमें कहाँ मिला है? संविधान में दिया गया है। संस्कृति का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, सभी वर्ग के लोग हों, कोई भी जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब अपनी संस्कृति मान सकते हैं। ये अधिकार भी दिया गया है और प्रत्येक नागरिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये अधिकार भी हमें संविधान से प्राप्त है। तो क्या क्या प्राप्त है? एक स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता और संस्कृति और शिक्षा। ऐसे टोटल 6 बेसिक वैल्यूज़ जो हैं वो हमें संविधान में दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि मूल और नैतिकता क्या है। देखिए, मूल और नैतिकता में लगभग समानार्थी हैं, पर समानार्थी नहीं बोल सकते, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि नैतिकता जो रहती है वो सबके लिए वैल्यूज़ मतलब सबके व्यवहार पे डिपेंड करता है, मतलब सब क्या व्यवहार में सही है क्या नहीं है, ये चीज़ नैतिकता के द्वारा डिसाइड की जाती है। नैतिकता समाज के द्वारा तय किया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चोरी करना गलत बात है। ठीक है, तो ये चोरी करना सिर्फ पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए तो गलत नहीं है, ये पूरे समाज के लिए ही गलत है। तो ये समाज द्वारा तय किया गया है कि हाँ भैया ये काम गलत है और ये सही है, तो उसको नैतिकता बोलते हैं। लेकिन वैल्यू क्या है? वैल्यूज़ होती हैं, मतलब मूल क्या होते हैं? पर्सनल होते हैं। जैसे आप जैसे टाइम के पाबंद हो, आप कहीं भी जाते हो, आप पूरे टाइम पे ही काम करते हो, टाइम के पाबंद हो, तो ये आपकी वैल्यू बताता है कि आप टाइम के पंक्चुअल हो। लेकिन हर व्यक्ति टाइम का पंक्चुअल हो ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है नैतिकता और मूल्य में। अब इसमें क्या लिखा है वो देख लेते हैं। नैतिकता का अर्थ ये तय करना है कि लोगों द्वारा किए जाने व्यवहार में क्या सही है और क्या गलत है। मतलब जो व्यवहार लोगों के द्वारा किया जा रहा है उसमें क्या वो सही है क्या गलत है, ये तय किसके द्वारा किया जा सकता है? नैतिकता के द्वारा अपन तय कर सकते हैं। एक अच्छे समाज के लिए नैतिकता ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, समाज में क्या सही है क्या गलत है, तो एक अच्छे समाज के लिए नैतिकता तो ज़रूरी है, जिससे हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। ठीक है, सबको पता है कि भाई ये काम करना सही है ये गलत है, समाज के द्वारा ये काम करना सही है या गलत है। तो इससे क्या होता है कि हर कोई अपने आप को सुरक्षित भी तो समझता है, सम्मानित भी महसूस करता है। पूरे समाज के लिए नैतिकता पर समान होती है और जो नैतिकता रहती है वो सभी समाज के लिए समान होती है। जैसे मान के चलो,
चोरी करना बुरी बात है तो कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो पूरे समाज के लिए चोरी करना बुरी बात है। तो नैतिकता पूरे समाज के लिए समान होती है। उदाहरण के इनने एक उदाहरण दिया है, वो देखते हैं। गलती से किसी का मोबाइल फ़ोन बस में छूट गया, आप इसे वापस करने के लिए तुरंत उसके पास दौड़े। इससे पता चलता है कि आप नैतिक रूप से ईमानदार हैं, इसलिए आपने सही काम किया। मीन्स कोई व्यक्ति आपके बगल में बस में बैठा है और वो तुरंत नीचे उतर जाता है और आप देखते हो कि धोखे से वो अपना मोबाइल बस में ही छोड़ गया। अब आपको ऐसा लगता है कि भाई आप नैतिक रूप से ईमानदार हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप जा रहे हो और उसका मोबाइल उसको तुरंत दौड़ के वापस कर रहे हो। लेकिन अगर आप नैतिक रूप से ईमानदार नहीं होते तो आप उस मोबाइल को उसको वापस नहीं करते। तो ये आपका एक व्यवहार ही तो बता रहा है कि आप नैतिक रूप से ईमानदार हो। ये एक तरीके से आपका व्यवहार ही तो बता रहा है कि आपका व्यवहार में क्या सही है और क्या गलत है, यही चीज़ तो बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आप देखते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को पीट रहा है, आपको गुस्सा आ जाता है, आप उस आदमी को पीटने से रोकते हैं, आप पीटने वाले को डांटते हैं। तब पीटने वाला आपको बताता है कि दूसरा व्यक्ति लुटेरा है, आप बताएं कि आपने सही काम किया या नहीं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला बात हो गई कि आपको तो एक तरीके से दया आई जो व्यक्ति पिट रहा है और आप उसको जाके रोकने लगे कि भैया क्यों मार रहे हो, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी ही गलती है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभार हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें क्या करना है। तो ये ऐसी स्थिति में हम हमारे जो 6 बेसिक मूल्य हैं उनको ध्यान में रख सकते हैं, उनको ध्यान में रख के ही निर्णय ले सकते हैं। ठीक है। अब वैल्यूज़ मैंने बताई पर्टिकुलर पर्सन की होती है। आपकी क्या वैल्यू है ये आपके व्यवहार का, आपके नज़रिए का, आपकी दिशा, काम की दिशा से पता चलता है। वैल्यूज़ व विश्वास है जो हमारे नज़रिए और कार्य को दिशा देते हैं, मतलब जो हमारा नज़रिए और कार्य को दिशा देते हैं। जैसा हमारा नज़रिया रहेगा हम वैसे ही कार्य करेंगे। इससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति अपने घर, काम और समाज में किस ढंग से सोचता है, क्या महसूस करता है और कैसे व्यवहार करता है। ये व्यक्ति के कैरेक्टर को निर्धारित करता है। ये नैतिकता से अधिक व्यक्तिगत या पर्सनल हो जाता है। देखो, नैतिकता भी एक तरीके से आप जैसे ईमानदार होना चाहिए, ये नैतिकता बताती है कि हर प्रत्येक नागरिक को ईमानदार होना चाहिए। पर हर कोई हॉनेस्ट है ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर ईमानदार है तो ये आपका पर्सनल भी है कि हाँ आप नैतिक रूप से तो ईमानदार हो, लेकिन आपकी वैल्यूज़ भी ईमानदार में ही कंसीडर हो रही है। जैसे आप समय का पाबंद होना आपके वैल्यू में शामिल है, पर आप हमेशा समय पर होते, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आप समय पे नहीं पहुंच पाते तो आपको अपने मूल्यों का पालन न कर पाने का बुरा लगता है। तो ये भाई आप पंचुअल हो और आप किसी कार्य को पंचुअलिटी से नहीं कर पा रहे हो और आपको बुरा लग रहा है, मीन्स आप पंचुअल हो इसलिए बुरा नहीं कर रहा, बुरा लग रहा है। नहीं तो कुछ लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर वो टाइम पे पहुँचे नहीं पहुँचे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको बुरा लग रहा है क्यों? क्योंकि आप पंचुअल हो। तो ये एक तरीके से आपका पर्सनल हुआ ना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मूल होते हैं, जो हर व्यक्ति के खुद के मूल होते हैं, खुद की वैल्यूज़ होती हैं जो उनके परिवार, संस्कृति, धर्म आदि द्वारा सिखाए जाते हैं। हमारे मूल हमारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं। जैसे हमारे मूल होंगे हमारा व्यवहार ही वैसा होगा। हम यदि हमारा मूल्य लोगों का सम्मान करना है तो वास्तव में हम अपने कार्यों में सभी के प्रति सम्मान दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी कुछ मतलब जैसे हमारा व्यवहार, मतलब हमारे व्यवहार ही को निर्धारित कर रहे हैं हमारे मूल्य, और अब हमारे मूल्यों में हमने सीखा है कि हमें सबका सम्मान करना है। तो हम प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, राष्ट्रीयता आदि कोई भी हो, हम सबका सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे मूल्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए जाने नैतिकता और मूल्य हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, ये चीज़ देखते हैं। नैतिक और मूल्य हमारे चरित्र के स्तंभ है, मतलब उससे हमारा व्यवहार डिसाइड हो रहा है। तो ये एक तरीके से पिलर ऑफ कैरेक्टर हैं। हमारे चरित्र के 6 मुख्य स्तंभ होते हैं, ये 6 मेन पिलर्स होते हैं।
चरित्र के स्तंभ ठीक वैसे ही हमें संभालते जैसे किसी भवन में लगे स्तंभ उसे सहारा देते हैं। जब घर बनता है तब अपन पिलर लगाते हैं, उसी से पूरा घर टिका रहता है। ऐसे ही ये जो नैतिकता और मूल्य, इथिक्स और वैल्यू है, ये हमारे कैरेक्टर के पिलर्स हैं। ठीक है, इससे हम सही निर्णय ले पाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम में हैं, ये 6 बेसिक पिलर्स बताए हैं कैरेक्टर के, अगर ये सब हमारे में हैं तो हम सही निर्णय ले पाएंगे। और ये 6 बेसिक कैरेक्टर हमारे पास होनी भी चाहिए। पहला है ट्रस्ट वर्थनेस विश्वसनीयता। देखिए, अगर आप ईमानदार हैं, विश्वसनीय है, वफादार है, तो आप कोई भी निर्णय अच्छे से ले सकते हैं। देखो, हमें अपने जो चरित्र में ये चीज़ लानी चाहिए कि हम ईमानदार रहें। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं और हम उसके प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो वो हमसे कभी होना भी नहीं है। ठीक है, कभी ना कभी वो ख़राब होना ही है। विश्वसनीय बनना है भाई। अगर आपके मन में आप विश्वसनीय नहीं है, कोई भी अगर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर कर रहा है या कोई बात बता रहा है और आप विश्वसनीय नहीं है, तो फिर आप ईमानदार भी नहीं है। जाहिर सी बात है। वफादार, लॉयल भी होना चाहिए भाई। अगर आप जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके लिए वफादार रहें। जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप उधर लॉयल नहीं हैं, आप काम की जगह दूसरे काम कर रहे हैं, या आप जैसे मान के लिए जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का काम क्या होता है, पेशेंट्स, जैसे गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं तो वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स क्या हॉस्पिटल में इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो ये तो नहीं देखते ना, ईमानदारी से करना पड़ता है ना। ये तो नहीं देखते कि कौन पैसे वाला आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। लॉयल होना ज़रूरी है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, वो अपने घर में भी क्लिनिक खोल लेते हैं, तो वो भी अलग बात है, वो भी अच्छी बात है। पर उनको अपने हॉस्पिटल में तो लॉयल रहना पड़ेगा ना, और विश्वसनीय रहना पड़ेगा और ईमानदार रहना पड़ेगा अपने काम के प्रति। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे टीचर्स वगैरह हैं, स्कूल में भी जॉब करते हैं, फिर कोचिंग कर लेते हैं, तो वो कहो स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, ईमानदार नहीं है, लॉयल नहीं है, तो ये गलत बात है। उन्हें अपने काम के प्रति लॉयल होना ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको है, जैसे किसी ने आपको कोई काम दिया है तो आप जवाबदेह बने, मतलब आप अकाउंटेबल होना चाहिए आपको। मतलब आपने किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया है तो उसकी कंप्लीट जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको रिस्पॉन्सिबल, मतलब आप आंसर कर सकें उस चीज़ के बारे में कि हाँ, ये काम मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी। दूसरी बात, प्रयास करते रहें। प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नीचे से पढ़ते हैं ज़्यादा बेटर है। सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन, जब आप में खुद पे कंट्रोल है या आप खुद डिसिप्लिन में रह सकते हैं तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे आपका अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं है तो आप फिर काम कैसे करोगे। आपका ही मन इधर से इधर हो रहा है तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं दे पाएंगे कोई, क्योंकि आप में खुद में ही कंट्रोल नहीं है और ना ही खुद में डिसिप्लिन हो। दूसरा, करने से पहले सोचें। मतलब आप कोई भी काम या कुछ भी आप डिसीज़न ले रहे हो या कुछ भी हो, तो उसको करने से पहले आपको सोचने की ज़रूरत है। बिना सोचे समझे आपने कोई भी डिसीज़न लिया या कार्य किया तो वो सक्सेस नहीं हो सकता। हमेशा अपनी तरफ से बेहतरीन करें। जैसे कोई भी काम है तो आप ऐसी कोशिश करिए, अपने तरफ से बेहतरीन करने की कोशिश करिए। मतलब आप अपना तो पूरा 100% दीजिए, फिर रिज़ल्ट जो भी रहे। लेकिन अगर अक्सर कर ऐसा होता है कि अगर आप अपनी तरफ से 100% देते हैं तो रिज़ल्ट भी आपका पॉजिटिव आता ही आता है। और प्रयास करते रहिए। कोई भी कार्य जैसे आपसे पहली बार में नहीं हुआ तो आप उसको दोबारा से करिए, दोबारा से नहीं हुआ तो आप तीसरी बार करिए। मतलब या तो फिर आप तरीका बदलिए, तो प्रयास तो आपको करते रहना पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका सेकंड पिलर है। पहला क्या है अपना विश्वसनीयता, एंड देन सेकंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एंड देन थर्ड वन इज केयरिंग। केयरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर कैरेक्टर है अपने व्यवहार के लिए। जैसे आप दयालु और करुणा में बनना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है, आप उसके प्रति दया दिखाइए। अगर वो आपसे छोटा है या अगर उसको आपकी ज़रूरत है तो आप उसको करुणा में बने। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेट बने हो, हमें आता है हम सब कुछ, हमें आगे कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं। आपको दयालु व्यवहार रहना है, करुणा में व्यवहार रहना है। सहानुभूति दिखाएं, एम्पैथी। मतलब जैसे किसी के साथ कुछ
अच्छा नहीं हुआ, कोई दोस्त है आपका, उसका बिजनेस में लॉस हो गया, तो आपकी सहानुभूति उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सहानुभूति दिखाना बहुत ज़रूरी है और दूसरों की ज़रूरत में मदद करें। अगर आप किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, आप अगर इस कैपेबिलिटी है आप में, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। मदद ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसों से हो, मदद ऐसा भी है कि आपका फ्रेंड है, उसको कोई सब्जेक्ट में अगर वो उसको डाउट है तो आप उसकी डाउट क्लियर कर दीजिए। मदद कई टाइप से हो सकती है, जस्ट नॉट ओनली अब फाइनेंशियल मदद करना बहुत सी, जैसे कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है, अगर वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा तो आप उसकी रोड क्रॉस करवा दीजिए। अगर कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है, उसके ट्रीटमेंट दवाई वगैरह का ट्रीटमेंट करा दीजिए। ये सारी हेल्पिंग नेचर आपका होना चाहिए, ठीक है। देन नागरिकता, सिटीजनशिप। देखिए सिटीजनशिप, जो अपन नागरिकता अपन को मिली है, हम भारत के निवासी हैं, ये कैसे बोल सकते हैं कि हम भारत के निवासी हैं, क्योंकि संविधान में जो भारत में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता मिली है। अब जब आप भारत में रह रहे हो तो आपको अपने समाज, देश, दुनिया के कल्याण के लिए कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए और करना चाहिए। क्यों आप अपने समाज के लिए कार्य करें, देश के लिए करें, दुनिया के लिए करें, इन सब के कल्याण के लिए कार्य करें, ये आपका एक तरीके से कर्तव्य है। वोट करना भी आपका कर्तव्य है, कानून का पालन करना भी आपका कर्तव्य है। जब आप भारत के हो तो आप भारत की सरकार को चुनने में वोट करें, क्योंकि आपका ये फ़र्ज़ है, आपका राइट्स है एक तरीके से। पर्यावरण बचाएं, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। पर्यावरण को बचाना भी ज़रूरी है, ये नहीं कि हर जगह प्रदूषण कर रहे हैं, पॉल्यूशन ही फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है। पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पर्यावरण बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ही ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में अपन पढ़ भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही पर्यावरण ख़राब होता जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी का सम्मान करें। सार्वजनिक संपत्ति, जैसे कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो उसे गंदा ना करें, मतलब बेकार ना करें भाई। नहीं तो कुछ लोग रहते हैं ट्रेन में बैठे, ट्रेन की सीट पे ब्लेड मार दी या कांच तोड़ दिए, ये सब चीज़ें नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको करना, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप क्राइम कर रहे हो एक तरीके से। देन अगर आप किसी पार्क वगैरह में बैठे हो जो सार्वजनिक है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसका एक तरीके से सम्मान करें। ऐसा नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी है, उन सब चीज़ों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। फेयरनेस मतलब निष्पक्षता। नीचे से मैं सारे पॉइंट्स नीचे से पढ़ रही हूँ क्योंकि ज़्यादा अच्छा है अंडरस्टैंड करने में। देखिए, पहली बात तो झूठी खबर ना फैलाएं। कोई भी खबर आपको मिली है, अगर आपको नहीं पता कि वो सच है या झूठ, तो आप मत करो, उसको आगे फॉरवर्ड मत करो। और अगर आपको पता है कि यार ये खबर झूठी है और आप उसको अगर फॉरवर्ड कर रहे हो, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इन सब में बहुत सी झूठी खबर लोग फैलाते हैं, ये भी गलत बात है, इसको नहीं करना चाहिए। दिमाग खुला रखें, अर्थात चौकन्ना रहें। मतलब कि अगर आपको कोई भी जानकारी मिली और वो मान लो झूठी है, तो आपको चौकन्ना रहना है कि भाई हाँ ये गलत है, ये झूठी है, मुझे इन खबरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है। सच के आधार पर निर्णय लें। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोला और आपने निर्णय ले लिया, नहीं। जब तक आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, सच नहीं पता आपको, तो आप निर्णय नहीं लिए। आप जब तक सच नहीं पता चलता, आप कोशिश करिए, आप सच जानने की कोशिश करिए, और अगर आपको सच पता चलता है देन आप निर्णय लीजिए। तुरंत निर्णय पे पहुंचने की प्रवृत्ति से बचे। वही बात है भाई कि अगर किसी ने बोला और आपने कोई जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं और आपने निर्णय ले लिया, तो ये गलत है। आपको तुरंत निर्णय नहीं लेना है। आप तुरंत निर्णय नहीं लें, उस पहले आप जानकारी देखें कि क्या सही है क्या गलत है, देन उसके बाद निर्णय लें। लास्ट आपका आता है रिस्पेक्ट, सम्मान। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दयालु बने, जो कि अपन ने पहले भी पढ़ा, और उन सभी का सम्मान करें जो आपकी उम्र, लिंग और सेक्सुअलिटी, रंग, जाति, धर्म, वर्ग आदि दृष्टि से आपसे अलग हैं। ठीक है, इन सभी लोगों का सम्मान करना है। दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। ये आपके पिलर्स थे जो आपको एक अच्छा व्यवहार और एक आपके ये वैल्यूज़ और एथिक्स के ही पिलर्स हैं जो आपको अच्छे व्यवहार के लिए और सही निर्णय लेने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आपके
पर्सनल मूल व्यक्तिगत मूल्यों की पहचान करने के बारे में जाने कैसे आप अपने व्यक्तिगत मूल्यों को पहचान कर सकते हैं। देखिए, व्यक्तिगत मूल्य पर्सनल मूल्य आपकी वह मान्यता है जो आपको बहुत प्रिय है। आपके व्यक्तिगत मूल्य आपके प्रतिदिन के फैसलों को तय करते हैं, आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करते हैं। पर्सनल जो वैल्यूज़ रहती हैं वो आपके लिए हैं और आपको बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। उसी से आप अपने प्रतिदिन के फैसले लेते हैं। जैसे आपका व्यवहार होगा आप वैसे ही फैसले ले सकते हैं और आपके जीवन को भी तय करती हैं और सही मार्गदर्शन भी देती हैं आपके जीवन के लिए। हमारे मूल्य ही ये तय करते हैं कि हम कौन हैं। व्यक्तिगत मूल्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं। देखो, पर्सनल जो वैल्यूज़ होती हैं सबकी अलग अलग होती हैं। कोई व्यक्ति वेजिटेरियन है तो कोई व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है। अब किसी व्यक्ति का पर्सनल मूल्य है कि वो नॉन वेजिटेरियन है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्रत्येक व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन हो। कोई व्यक्ति का पर्सनल रूल है कि वो वेजिटेरियन है, तो ये अलग अलग हो सकती है। ये हम अपनी संस्कृति बचपन से ही सीखते हैं, जीवन के अनुभवों से सीखे हैं और अन्य कारणों से अपने व्यक्तिगत मूल्य तय करते हैं। जैसे हमें बचपन से सिखा दिया गया है कि भाई हम वेजिटेरियन रहेंगे, तो आप बड़े में भी वेजिटेरियन ही रहते हो आपके, क्योंकि वो पर्सनल वैल्यूज़ हो गई एक तरीके से। लेकिन अगर आप शुरू से ही आपके फैमिली में अगर सब नॉन वेजिटेरियन है तो आप भी नॉन वेजिटेरियन रहेंगे। ये एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अपने व्यक्तिगत मूल्यों को चुनने के तरीके, उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में सबसे ज़रूरी है। आपको कैसे अपने व्यक्तिगत मूल्य चॉइस करना है, पहले आप सोचें कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। उन अनुभवों को याद करें जहाँ आप बहुत खुश हुए हैं। आप ऐसे ऐसे मेमोरीज़ होंगी आपकी, या आप पुराने ऐसे अनुभव होंगे, उनको याद करो और आप सबसे ज़्यादा खुश रहे हुए हो उसको याद करो। कल्पना करें कि आप 60 वर्ष के होने पर दूसरे आपके बारे में क्या सुनना चाहेंगे। देखो, जैसे अभी तो आप यंग हो, लेकिन आप जब 60 ईयर्स के हो गए तो आप सोचिए कि आपका व्यवहार ही तो बताएगा कि आप कैसे हो। तो दूसरे आपके बारे में क्या बोलेंगे जब आप 60 ईयर्स के हो जाओगे? वही तो बोलेंगे ना कि यार हाँ, ये ईमानदार था, ये लॉयल था। मतलब जैसे मान के चलो, आज आपके पर्सनल वैल्यूज़ हैं कि आप पंचुअल हो, आप हॉनेस्ट हो। तो आप जब 60 ईयर्स के हो गए तो आपके बारे में जब कोई बात करता है, ये तो एक एग्जांपल दी है, पर अभी के बारे में भी बात करेंगे कि अगर आप पंचुअल हो तो हर कोई बोलेगा कि हाँ, ये पंचुअल है ना। अपने मूल्यों की खोज के लिए उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनकी आप दूसरों से प्रशंसा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ ये दिए गए सूची है, व्यक्तिगत मूल्य वैल्यू ट्री बनाए हैं, मूल्यों की सूची है। अब आप अपनी गतिविधियों का देख लीजिए। देखो, अचीवमेंट, आपने कब क्या अचीवमेंट किया, एम्बिशंस, आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, दूसरों की परवाह करना, केयरिंग, दान पुण्य, किसी किसी का व्यक्तिगत मूल्य रहता है कि वो चैरिटी में दान वगैरह करते हैं, सहयोग करते हैं, कोलैबोरेशन होते हैं। कुछ लोगों की पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं कि वो क्रिएटिविटी माइंडसेट होते हैं। कुछ लोग जिज्ञासु रहते हैं, कुछ निर्भरता रहते हैं, डिपेंडेबिलिटी रहती है, कुछ लोग किसी न किसी पर निर्भर होकर ही काम करते हैं। कुछ एम्पैथी होती है, इंकरेजमेंट होते हैं, उत्साह होता है, नैतिकता, उत्कृष्टता, निष्पक्षता, परिवार, फैमिलीज, मित्रता, फ्रेंडशिप, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्रीडम, फन, ठीक है। उदारता, ठीक है। वृद्धि, ग्रोथ, खुशी, हैप्पीनेस, स्वास्थ्य, हेल्थ, ईमानदारी, हॉनेस्टी, हास्य, ह्यूमर्स, ये सब आप पर्सनल वैल्यूज़ के बारे में दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें किस किस में होती हैं, वो आप खुद देख सकते हैं। व्यक्तिगत इंडिविजुअलिटी, नवाचार, इनोवेशन, कुछ लोगों का माइंडसेट बहुत अच्छा रहता है, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, नवाचार, ठीक है। बुद्धिमत्ता, कुछ लोग इंटेलिजेंस ही बहुत होते हैं। अंतर्ज्ञान, इंस्टीट्यूशन, आनंद, जॉय, दयालु, ज्ञान, नेतृत्व, लीडरशिप, किसी किसी में ये क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कि वो लीडरशिप बहुत अच्छे से, कुछ लोगों में लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है, कुछ प्रेम, वफादारी, लॉयल्टी भी होना चाहिए। हटकर कुछ करना, मतलब मेकिंग अ डिफरेंट, मोटिवेशन, आशावाद, ऑप्टिमिज्म, ग्रहणशीलता, ओपन माइंडनेस, जोश, पेशेंस, पूर्णता, परफेक्शन, प्रदर्शन, परफॉर्मेंस, व्यक्तिगत, पर्सनल,
विकास डेवलपमेंट, लोकप्रियता पॉपुलैरिटी, शक्ति पावर, व्यवसायिकता प्रोफेशनलिज्म, समय की पाबंदी पंक्चुअलिटी, जिसकी अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, गुणवत्ता क्वालिटी, मान्यता रिकॉग्नाइजेशन, संबंध रिलेशनशिप। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसको पढ़ने के आप उसकी इंग्लिश मतलब भी समझ पा रहे हैं। विश्वसनीयता रिलायबिलिटी, लचीलापन रेजिलेंस, जोखिम उठाना रिस्क टास्किंग, कुछ लोगों में जोखिम उठाना बहुत रहता है, सावधानी सेफ्टी सिक्योरिटी, आत्म संयम सेल्फ कंट्रोल, सेवा सर्विस, आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी, स्थिरता स्टेबिलिटी, सक्सेस कृतज्ञता, परंपरावाद ट्रेडिशनलिज्म, समझ अंडरस्टैंडिंग, संपत्ति वेल्थ, भलाई वेलबींग एंड बुद्धिमत्ता। ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं, ये नीचे दिए गए मूल्य की सूची से अपना व्यक्तिगत मूल्य वृक्ष ट्री बनाए, मतलब आप में क्या क्या चीज़ें हैं, आप उस हिसाब से इसमें से पढ़ें और देखें कि आप में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से वैल्यूज़ हैं आपके में। ठीक है, नेक्स्ट आज अपन ने क्या सीखा उसके बारे में देखते हैं। यदि नैतिकता का अर्थ ये तय करना है कि लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार में क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, और वैल्यूज़ में वे विश्वास है जो हमारे नज़रिए और कार्यों को दिशा देते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। इससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति घर पर, काम पर, समाज में किस ढंग से सोचता है, क्या महसूस करता है, कैसे व्यवहार करता है, एक व्यक्ति के चरित्र कैरेक्टर को निर्धारित करता है क्या वैल्यूज़। ठीक है, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य के चरित्र पिलर ऑफ कैरेक्टर जो मैंने आपको बताए थे वही, वो देखिए 6 मुख्य स्तंभ बताए थे। ठीक है, चरित्र के स्तंभ ठीक वैसे ही संभालते जैसे ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं। व्यक्तिगत पर्सनल वैल्यूज़, मतलब पर्सनल वैल्यूज़ आपके वे विश्वास है जो आपको बहुत प्रिय है, और व्यक्तिगत मूल आपके प्रतिदिन के कार्यों को तय करते हैं। ये सारी चीज़ें अपन ने इसमें सीख ली हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।